कि आपको चॉइसेस मिले। इससे आप एग्री करते हो मेरा भाई? तो भाई देखिए आपने ये चीज बहुत अच्छा बात बोला है। देखिए ये जी। चीज आपने बोला तो अभी अभी क्या होगा ना। अभी यहाँ पर दो एट्रीब्यूट, पहला मेरा जो प्रेमिसेस था कि यस। आइदर अल्लाह के जी। पास सुन आइदर अल्लाह ऑल नोइंग है या फिर हमारे पास फ्री विल। अभी ऐसा हो जाएगा आइदर अल्लाह ऑल नोइंग है फिर अल्लाह ऑल पावरफुल है, क्योंकि दोनों में भाई एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए नहीं कर ऑल रहा। नोइंग का नेचर कर रहा है। हम्म, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली रहने चाहिए, वरना अल्लाह नहीं है। दोनों बिल्कुल वही साइमल्टेनियस तो होने ना। चाहिए हमारे लिए। तो आप ये बिल्कुल बिल्कुल बताइए। दोनों। नहीं, आप ये देखिए, आप ये देखिए, अल्लाह पावर एक्सर्ट कर रहा है। अल्लाह ने पावर एक्सर्ट की है कि आपको चॉइसेस अवेलेबल हों। आपको एविडेंस भी मिल रहा है इसका, करेक्ट? बिल्कुल। हाँ। इसका मतलब है अल्लाह की ऑल पावरफुलनेस के ऊपर तो ये एविडेंट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर अल्लाह के पास कोई पावर है तो उसने आपको चॉइसेस दी है। इतना तो करेक्ट हो जाता है ना बात? अल्लाह ने अपने पावर से आपको चॉइस दिया है, ठीक है बिल्कुल। हाँ, इतना तो हो गया। अब हमने हम्म, कहना है कि जो सेम गॉड है, जिस अल्लाह ही हम्म, की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो एक ही गॉड है। जब उसने आपको ये एविडेंस है आपके पास कि वो पावर एनफोर्स कर रहा है ताकि आपको चॉइसेस अवेलेबल हों, तो अब हम इस एंटिटी पे ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि वो हमें फ्री विल नहीं दे रहा। पहली बात ये, आप इससे एग्री तो करते हो? भाई तो भाई ना देखिए अगर ऐसा अगर हुआ ना तो अल्लाह और ऑल नोइंग नहीं बचेगा। अगर वो अपने पावर नहीं, अप्लाई ऑल करके। नाइन पे आएंगे, ऑल नाइन पे आएंगे। अभी तो आपने ये देखना है कि जिस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है उस सिस्टम में हम्म, चॉइसेस मौजूद है हमारे पास के नहीं। तो अगर इस्लाम के अगर हिसाब से अगर अवेलेबल है। बिल्कुल। आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ, अवेलेबल है। रुकिए रुकिए, मैं जी। आपने जो बोला मैं तो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जी। अल्लाह अपना पावर अप्लाई कर रहा है ताकि हमारे पास फ्री विल हो, चॉइसेस अवेलेबल हो। चॉइसेस अवेलेबल हो। और जी। अल्लाह ऑल पावरफुल है इसलिए हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। और इतना तो एविडेंट भी प्रीमिसेस। है, एविडेंट है। एविडेंट है, जैसे आप गैर मुस्लिम हो सकते हो, मैं मुसलमान हो सकता हूँ, मैं कत्ल कर सकता हूँ या मैं माफ कर सकता हूँ। हमारे पास एविडेंट चॉइसेस मौजूद है सबके पास, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक जी। आपके जी। प्रीमिसेस में कोई गलती नहीं है। जी। जी। कंटिन्यू बोलिए। कंटिन्यू करें तो मैं इससे मैं कहना चाह रहा था कि एग्री हूँ। जब हम जिस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये तो एविडेंट हो जाता है कि उस एंटिटी ने हमें पूरा का पूरा चॉइसेस के लिए अपनी पावर यूज करके हमें अवेलेबल किए चॉइसेस। इधर तक तो आप एग्री करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद एक और काम हो सकता था कि हम इस एंटिटी को बोलते कि इसने हमें पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये हम्म, होता कि उसने चॉइसेस तो दी होती, जैसे फिल्मों का विलन करता है ना, आपके सामने पानी रख देता है लेकिन आपकी कुर्सी पे हाथ बांध दिए। अब वो जी। आपको चॉइस तो दे रहा है पानी पीने की, लेकिन आप पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा केस होता तो हम कहते हैं कि उसने यहाँ पे गपोड़बाजी मारी है और उसने हमें हमारे हाथ बांधे में हम पानी नहीं पी सकते। ये भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी को कत्ल करना चाहता है तो वो उसको कत्ल भी कर सकता है। अगर कोई काफिर होना चाहता है या गैर मुस्लिम होना चाहता है, वो हत्या ये कि यहाँ पे आके लोग गाली भी दे जाते हैं। तो ये तो हमें एविडेंट है कि जो उसने चॉइसेस दी हैं, आप हाथ बढ़ा के उसको चॉइस को ले भी सकते हो, पानी भी पी सकते हो। तो ये वाला मामला भी नहीं है, करेक्ट? बट बट तो बट अब बट जी बोलिए। उन्होंने लिमिटेड चॉइस दिया है, उन्होंने अनलिमिटेड चॉइस नहीं लिमिटेड तो दिया मैंने है बताया इसलिए। था ना। हाँ हाँ मेरा हाँ भाई, नहीं मैंने ये नहीं, तो इसको कहा था ना लेके। आपसे। भैया मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप लिमिटेड हो, आप अनलिमिटेड नहीं हो। तो आपकी चॉइसेस भी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किस घर में पैदा होना है, इसकी चॉइस आपको नहीं है, इसकी फ्री विल आपको नहीं है। आप अपनी हो मर्जी गया से हो नहीं गया। पैदा हो सकते। एग्री सही है। एग्री एग्री, ऐसे ही हाँ। आपकी नेक्स्ट चॉइस है नेक्स्ट। कि आपका गेम कब ओवर होगा। आपको जब अरे डेथ आनी है ना। हो गया हाँ। नहीं नहीं, हाँ ओके। हो गया ओके, एग्री आगे एग्री, चलिए, आगे नेक्स्ट, हाँ। चलिए, आगे। नेक्स्ट। हाँ, तो इसका मतलब ये मेरा भाई कि आपने ये देखना है कि जिस गेम में आपको जितनी चॉइसेस दी हुई हैं, उस लिमिटेड चॉइसेस में आपको फ्री विल है कि आप फ्री टू चूज कर सकते हो। जो गेम है, आप इसको एग्री करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, अब एक हाँ। मामला जो आपका खराब है, जो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, मैं बता दूं। आपने ये जो बोला है कि जो नॉलेज है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इन चीजों पे। अब वही सेम एंटिटी है जो पावरफुल भी है, एट द सेम टाइम ऑल नोइंग भी है। अब अगर उसकी नॉलेज गलत होती है, अब समझिएगा बात, अगर उसकी नॉलेज गलत होती है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑल नोइंग नहीं है। ये ऐसा एट्रीब्यूट है, ये बिल्कुल समझना है आपको। जो पावर बिल्कुल बिल्कुल। होती है ना, जो विलन है, देखिए, विलन के पास पावर हो तो वो आपको कुर्सी पे बांध देगा, लेकिन विलन के पास नॉलेज हो तो वो आपको कुर्सी पे नहीं बांध सकता। उसको पावर एक्सर्ट करनी पड़ेगी, पावर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स है मेरा भाई, इनमें आपने फर्क देखना है। एक आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे मैं आपको समझाऊं, थर्ड एक्टर सिस्टम में हो या थर्ड एजेंट सिस्टम में हो, वो आपकी फ्री विल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं जेल में बंद कर दूं, मैं सिस्टम का थर्ड एक्टर हूं या थर्ड एजेंट हूं। मैं फर्स्ट एजेंट जो आप हो, आपको जेल में बंद कर देता हूं, आपके सामने पानी रख देता हूं, आप उस पानी को उठा ही नहीं सकोगे। तो ये मेरा ऐसा एट्रीब्यूट है ऑल पावरफुल का, जो सिस्टम में इन्फ्लुएंस करता है दूसरे की फ्री विल को। लेकिन यहीं पे नॉलेज लेंगे, नॉलेज ऐसा एट्रीब्यूट है, और बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिस्टम में दूसरे एजेंट्स के पास पोजीशन में हो, दूसरे एजेंट के पास हो, लेकिन वो आपकी फ्री विल को इन्फ्लुएंस नहीं करते। उसमें नॉलेज है, सुन लीजिए, उसमें नॉलेज है, उसमें उसकी फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पावर के, वो किस तरह से जी रहा है खुद, वो लिमिटेड है अनलिमिटेड है, उसके थर्ड एजेंट के ये एट्रीब्यूट्स आपकी फ्री विल को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये हमें समझना है। तो जब भी आप प्रीमिस बनाओगे, आप ये कह सकते हो कि गॉड ऑल पावरफुल है। और डिसएग्री कर आपको रहा हूँ मेरी भाई। बात समझ में आई अरू भाई? नहीं, 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 सुनिए, बात तो समझ आया, लेकिन मेरा डिसएग्रीमेंट है। देखिए, यहाँ पर चलिए बोलिए। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है? तो आपने यहाँ पर देखिए, मैं एक में ले रहा हूँ एट्रीब्यूट, फिर मैं सेकंड एट्रीब्यूट लेके आर्गुमेंट देता हूँ, ठीक है? यस, पहला यस, यस। एट्रीब्यूट आपने बिल्कुल सही बोला। एक तो मैं सिस्टम में इन्फ्लुएंस करेंगे, दैट इज ऑल पावरफुल, एंड बाय एक्सेप्टिंग हिज पावर ही हैव प्रोवाइडेड अस फ्री विल, ठीक है? उन्होंने हमको फ्री विल दिया, और ये वो तो गलत नहीं हो सकता। अगर फ्री विल अगर नहीं हुआ, देन ही इज नॉट ऑल पावरफुल, तो फ्री विल होना ही पड़ेगा, ठीक है? ट्रू, ठीक है, ये वाला ही करेक्ट है। सेकंड मेरा प्रेमिस है कि उनको सब कुछ पता भी है। वो अगर आउट ऑफ सिस्टम भी है, आउट ऑफ सिस्टम होने के बाद भी उनको अगर सब कुछ पता है फ्यूचर में क्या होगा, वो अभी यहाँ पर पावर एक्सर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ऑल नहीं होने के नेचर के कारण हमारा जो फ्री विल है, हमारा फ्री विल तो बचा ही नहीं, क्योंकि फ्री विल तभी होगा जब हमारे पास खुद का लिबर्टी ऑफ चॉइस होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज और अल्लाह ऑलरेडी नोस दिस सर्टेन थिंग इज गोइंग टू हैपन, इट मस्ट द केस दैट इन्हें होना ही पड़ेगा। देयरफॉर अल्लाह को यहाँ पर मेरा जो आर्गुमेंट था वही है। अल्लाह यहाँ पर ऑल नोइंग अगर है तो हमारे पास फ्री विल चला जाएगा, लेकिन अगर फ्री विल चला गया तो अल्लाह जो है ऑल पावरफुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने पावर एक्सर्ट करके फ्री विल दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट द सेम टाइम वो फ्री विल, सॉरी, एट द सेम टाइम ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो लॉज ऑफ लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लॉज ऑफ लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हाँ, अल्लाह एग्जिस्ट कर सकता है, मगर वो इलॉजिकल होगा, मतलब वो लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। हाँ, तो नहीं, वही देखिए था देखिए, मेरा। अभी आप आगे निकल गए। देखिए, हमें पहले ये तय करना है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो, देखिए मैं आपको आपको क्लियरली समझाऊं, कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, सही है ना, और कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक। इसका आपने समझना है सिस्टम पे। आपने ये देखना है कि जब, देखिए टाइगर बैठा है, टाइगर ने कहा ओरू जो है यहाँ पे 10 मिनट बैठेगा, लेकिन ओरू जो है वो 2 मिनट बाद चला जाता है यहाँ से। तो इसका मतलब है टाइगर की नॉलेज पे लोगों को शक होगा। हालांकि एक्टर कौन है, ओरू है यहाँ पे, लेकिन नॉलेज पे किसका असर हो रहा है, टाइगर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। नॉलेज ओरू के एक्शंस पे इफेक्ट नहीं कर सकती। जो टाइगर की नॉलेज है वो ओरू के एक्शंस पे इफेक्ट नहीं कर रही है, ये समझिए। हालांकि ओरू के जो एक्शंस हैं वो टाइगर की नॉलेज पे इफेक्ट कर रहे हैं। या तो उसको एफर्मेशन करेंगे, उसको 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 वो करेंगे, इंश्योर करेंगे, या उसको डिनाई कर देंगे। देखिए, देखिए, आप इस बात को वैसे समझिए। यहाँ पर मैं आपको जी, रोकना चाहता हूँ। देखिए, आपने ये जी, बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला, लेकिन आपका जी। स्टेटमेंट सही है। आपका एक्शन नॉलेज को तभी इफेक्ट करेगा जब आप ऑल नोइंग नहीं होगे, और या फिर आप ऑब्जर्वेशन नहीं, से नहीं, मैंने जो मैं एग्जांपल समझा दिया रहा हूँ। था। देखें, देखिए, किसी का ऑल नोइंग होना या किसी का लिमिटेड नॉलेज होना, उसको अपने ऊपर इफेक्ट होता है मेरा भाई, दूसरे पे इफेक्ट नहीं होता। ये तो समझना चाहिए आपको। हम नहीं, जिसको, देखिए मैं आपने कहूँ कि अल्लाह, सुनिए सुनिए, मैं समझाता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है, या अल्लाह सबसे इज्जतदार है, ये एट्रीब्यूट्स है ना उसके, ठीक है। अल्लाह जो है वो टाइमलेस है, अल्लाह जो है वो सबसे फर्स्ट आया है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इससे किसी की फ्री विल से, क्योंकि ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, इंट्रिंसिक ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, इनसे अल्लाह के अलावा किसी और को कोई असर होने वाला नहीं है। अल्लाह सबसे अव्वल है। अब आपको, क्योंकि देखिए, देखिए, अल्लाह अव्वल है, सुनिए, अल्लाह अव्वल है, इसलिए मुझे वापस बाद में ही आया हूं मैं। अगर अल्लाह अव्वल नहीं होता तो क्या पता मैं पहले आ जाता, ये यही होती ना बात। लेकिन ये देखिए, आर्गुमेंट लोग देखिए, कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक उसकी आपने एग्जिस्टेंस में है, उसकी नेचर में है। तो ऑल नोइंग जो देखिए, है, किसी की भी नॉलेज
किसी दूसरे एक्टर पे इफेक्ट नहीं करती मेरा भाई। अरे आप ये देखिए समझिए। जी, आप एग्री करते हैं? यहाँ तक आपने तो एग्री करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, देखिए मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, अल्लाह का जो यहाँ पर जो ऑल नोइंग होने का जो नेचर है, देखिए पहला बात कि आपने जो आर्गुमेंट बोला अकॉर्डिंग टू कुरान बोला, सही बोला, ठीक है? तो बट द थिंग इज़ दैट या फिर कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह ऑल नोइंग है, ये नेचर हम लोग को इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ऑल पावरफुल होने का नेचर हमको इफ़ेक्ट यस। करता है, तो अल्लाह की जी है ना? हाँ, जी बिल्कुल जी। रुकिए, रुकिए इसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ जो ये जो है ना कि नॉलेज इफ़ेक्ट नहीं करता, नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी में भी ये चीज़ आता है कि हमारा नॉलेज जब ऑब्जर्वेशन से जब आता है या फिर मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जैसे इंडक्शन है ना, वही बार-बार चीज़ों को देखने से जब आता है नॉलेज, तब आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज़ दैट जब वो किसी ऑल नोइंग बीइंग के लिए एप्लाई होता है, तब ये चीज़ अ, एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब आपने जो बोला अकॉर्डिंग टू कुरान बोला, लेकिन उससे मैं डिसएग्री करता नहीं, हूँ। कुरान ने लॉजिक बोला है। नॉलेज मुझे आप मुसलमान नहीं समझिए अभी। मैं हूं तो मुसलमान, अच्छा लेकिन आप अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल प्योर लॉजिक और फिलोसफी में बात कर रहा हूँ। आप मुझे हाँ, ऐसे नहीं देखिए, लीजिएगा। देखिए हाँ, मुझे बिल्कुल, मुझे अ, आपको कुरान का आप बोलोगे, मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, फेयरनेस से। क्योंकि अच्छा नॉलेज वही है जो फेयर हो। जी बोलिए। मैंने ठीक है। आपसे ये बोला, सुनिए, अ, आपने किसी से भी देखिए, आप अपने एथिस्ट या एग्नोस्टिक या कोई भी सेकुलर प्रोफेसर के पास जाइएगा, उससे बोलिएगा कि किसी की नॉलेज, कितनी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, वेरी मच नॉलेज है, स्मार्टनेस है, किसी दूसरे के एक्शन पे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि नहीं? अगर जब तक वो पावर एक्सेल ना करे, तो वो ये जवाब देगा कि उसकी नॉलेज उसके अंदर ही रहेगी, वो बाहर कैसे निकलेगी जब तक वो दूसरा कोई एक्शन नहीं करेगा सेंसर से, देखो देखिए एक्चुएटर से। जी, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन वो तभी बस। एप्लीकेबल होगा जब सुनिए, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल होगा जब जिस जो नॉलेज है वो के अंदर ऑल-इन ना हो, लेकिन ऑल-इन के लिए वो अप्लाई नहीं होता। इस पे तो अच्छा, भाई हाँ, मैं समझ आर्टिकल रहा भी हूँ, मैं मिल आपकी जाएगा बात समझ आपको। रहा हूँ। देखें, आप पता है मेरा हुँ, भाई, आपने पहले बेसिक्स बेसिक्स पे एग्री करना है। आपने 2 चीज़ें हुँ, बहुत जल्दी एग्री की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से मैं सैल्यूट मारता हूँ आपको। आपने बोला कि लिमिटेड जो चॉइसेस हैं उसमें भी फ्री विल है, क्योंकि हमें चॉइस मिल रही है। मैं ऐसे ही एक हुँ, बात और बोलता हूँ जिसमें आपने शायद समझ में आएगा। आपने ये देखना है मेरा भाई कि अल्लाह अगर अपनी पावर यूज़ कर रहा हो, ठीक है ना? कि आपको चॉइस नहीं देनी, तब तो हम ये बोल सकते थे, क्योंकि अल्लाह ये करता कि अगर ये ओरू जो है चॉइस नंबर बी इस्तेमाल कर रहा है और मेरी नॉलेज में ये चॉइस नंबर ए है, अब अगर अल्लाह पावर इस्तेमाल कर रहा होता कि ओरू को घुमा के पावर चॉइस नंबर ए पे ही भेज देता, तब तो हम ये कह सकते थे कि अल्लाह ने पावर लगाई और बिल्कुल, पावर लगा के ओरू को उसकी चॉइस से रोका। ये तो केस है नहीं। दूसरा केस ये बिल्कुल, हो सकता था, दूसरा केस ये हो सकता था कि अल्लाह ने पावर तो लगाई नहीं, लेकिन उसने नॉलेज जो है वो गलत ले ली। तो फिर हम ये कह सकते थे कि अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चॉइस कर रहे हो। ये आप ये समझिए बात को। हुँ, आप ये नहीं कह देखिए सकते कि क्योंकि अल्लाह को नॉलेज है, इसलिए वो ऑलराइट, उसको ऑलराइट, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा आपको। अगर वो देखिए, इन्फ्लुएंस देखिए नहीं कर रहा ना, अच्छा, एक चीज़ और हो सकती ऑलराइट है और भाई, आपका जो हुँ, पॉइंट है ना, हुँ, ये हो सकता है। हुँ। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप और मैं, हम लोग आगे बढ़ें, मतलब। एक काम करते हैं जी, थोड़ा-सा बोलिए, बोलिए, रुकिए बोलिए। मैं अभी जी, अभी बोलिए। के लिए थोड़ी देर के अल्लाह या गॉड को हटाते हैं। मैं आपको एक एक मैं और कोई एक भी बोल अच्छा दें, कुछ एग्ज़ाम्पल भी देता बोलें। हूँ, ठीक है? जी, मान कुछ भी लीजिए बोल दें आप। मेरे पास एक सुनिए, सुनिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक टाइम मशीन आ गया, ठीक है? टाइम मशीन से मैं फ्यूचर टाइम में मशीन गया आ जाए। और यस, फ्यूचर यस, यस, यस। हुँ, मान लेते हैं, ठीक है? जी, टाइम मशीन आ गया और मैं फ्यूचर में चला गया। अभी जी। ये मत मानिएगा कि मतलब और एक नहीं, नहीं, पॉसिबिलिटी बोलिए, खुल जाए, बोलिए आप, मल्टीवर्स मैं खुल बिल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, बोलिए। तो अगर मान लीजिए टाइम मशीन से मैं फ्यूचर में गया, जाके कुछ मैं चेंजेस वगैरह नहीं किया और मैं फ्यूचर को ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करके मैंने किताब में सब कुछ लिखा, ठीक है? नोट किया। नोट करके वापस मैं पास्ट में मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ, प्रेज़ेंट में आ गया और किताब को मैंने फेंक दिया। तो अभी क्या होगा ना, अभी तो अभी यहाँ पर हमारे पास फ्यूल बचा कि नहीं बचा? आप तो बोलेंगे हाँ बचा क्योंकि हमने जो लिखा वो सब चीज़ है, तब तो भई लोग हम लोगों ने फ्यूल से किया था। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, ठीक है? यहाँ पर जो किताब में जो लिखा है, अभी मान लीजिए कि उस किताब में लिखा है कि एडुकेशन फ्यूचर में वो होगा। तो वो जो नॉलेज जो है किताब में, मैं अब उसको ही फ़ॉलो करूँगा। मैं अब खुद से कुछ ले नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो किताब में ना हो और मैं खुद से करूँ। नहीं, नहीं, समझ रहे हैं? देखिए हुँ, अरू भाई, आप यहाँ पे थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, आपने टाइम मशीन की मिसाल दी, लेट इट बी। आपकी टाइम मशीन की मिसाल लेते हैं, ओरू भाई पीछे गए, ठीक है?
ओरू भाई ने पीछे नहीं गए, फ्यूचर में फ्यूचर गए। फ्यूचर आप फ्यूचर पीछे में नहीं, जाओगे ना। पीछे हाँ, फ्यूचर। हाँ, आप फ्यूचर में गए और फ्यूचर में देखा कि भाई ओरू ने खुद ने आपने किसी कोई लॉटरी जीती है या कुछ किया है, जो भी किया है, वो एक्शन की बेस पे ही तो आपको नॉलेज मिल रही है, टाइम टाइम फ्यूचर टाइम की। अगर आप वो हाँ हाँ। एक्शन ना लिए होते तो आपको नॉलेज मिलती। मसला ये है कि मैं बता दूं आपको, देखें, एपिस्टेमोलॉजी की आपने बात की थी, जो नॉलेज गेनिंग का टूल आप बता रहे हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन का बता रहे हैं, जिसे इंडक्टिव नॉलेज बोल रहे हैं आप। इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि नॉलेज डिपेंडेंट है, हालांकि नॉलेज इस केस में भी डिपेंडेंट नहीं है। आपकी जो नॉलेज आई है ना, वो इसीलिए आई है कि ओरू ने ये काम किया है पहले। अगर ओरू ये काम नहीं किया सुनिए। देखिए अच्छा, देखिए एक देखिए मसला देखिए ये। जी। देखिए, अब थोड़ा मैं थोड़ा एक आप। थोड़ा आपने जी एक बोलिए। चीज अपने मिस कर दिया, रुके रुके रुके। जी मैं बोलिए। जब लिखूंगा ना, सुनिए, मैं जो लिखूंगा, मैं जो फ्यूचर में गया, उस फ्यूचर का भी और एक फ्यूचर होगा जब मैंने ये चीज लिखा था, और एक साइक्लिक हुआ। जी, 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 समझ जी, पा रहे हैं? और ये जी, जी, ना अनंत काल तक ये होता ही रहेगा। तो मान लो कि यस। मैं अभी हूँ। हाँ हाँ। तो ये चीज आपने मिस कर दिया, रुके मैं आपको नहीं, बोलता हूँ, मान आपकी लीजिए कि आपकी देखिए हम्म, मेरा भाई, आपकी नॉलेज होने से ओरू या हम्म, टाइगर या मुनाफ जो भी काम कर रहा होगा, वो उस नॉलेज पर डिपेंडेंट ही नहीं है। नॉलेज तो आपके लिए सिर्फ, आपको इस बात हाँ, से एग्री करना पड़ेगा ना मेरा भाई। क्योंकि मैं आप जो भी वही लिख समझ दो, रहा था। आप अपनी बुक में सुनिए, आप अपनी बुक में जो भी लिख दें, उससे वो जब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जब तक कि मैं कोई पावर एक्सेल नहीं करूं, मैं पावर एनफोर्स नहीं करूं आपका ट्रैक चेंज करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉलेज इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक आप उसे पावर में नहीं अप्लाई करोगे। आप एग्री देखिए करते देखिए हैं? देखिए देखिए हाँ। देखिए देखिए अब देखिए, आप ये। इसे मैं डिसएग्री जी। करता हूँ, रुकिए रुकिए, एग्री। इसे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री करते रुकिए हैं, रुकिए, चलिए मान बताइए लीजिए, कैसे करते हैं डिसएग्री। जी। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि एक ना ट्रैक में है, ठीक है, और आपके जी। पास लाइक चॉइसेस है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रॉली प्रॉब्लम थोड़ा ला रहा हूँ, फेमस ट्रॉली प्रॉब्लम, ओके। ओके, ओके, तो ओके, करिए। या तो आप 5 लोगों को मार सकते हैं, या फिर एक का जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो जी, आपने जी। बोला कि आपको लगा कि मेरा चॉइस है, मैंने 5 लोगों को बचा दिया। तो अभी क्या हुआ ना, मान लीजिए कि किसी एक्सटर्नल बीइंग, जैसे भी अल्लाह, गॉड, जो भी कहो, उसको ये सब पता है कि तुम, वो 5 लोग मरेगा ही, और हम्म, तो तुम उसे मारोगे ही, ठीक है, और उसको ये चीज पता है कि तुम करोगे फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं हम्म, हो सकता कि आप उन लोगों को ना मारो, आपको उनको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हाँ, लग रहा बड़ा है कि अच्छा, आपने बड़ा लॉजिकल। इंटरेस्टिंग। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट लेके आए हैं, जिसको ये सोचने के लिए मैं आपको एनफोर्स करता हूँ थोड़ा। आपका पॉइंट है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, एक ट्रेन की पटरी है, और उसमें एक तरफ एक आदमी बंदा है, और दूसरी तरफ 5 आदमी बंदे हैं। अब ये ये अरू चला रहा है, ट्रेन ड्राइवर जो है। अब आपने जो सवाल किया, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, जो आपकी फ्री विल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये मैं फेयरली बोल रहा हूँ, ये मेरे अगेंस्ट जा रही है जो बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैं फेयर खेलता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक चीज आती है जो कदर है, जिसमें मौत, डेथ और लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है कि ये 5 आदमी मरेंगे या एक आदमी मरेगा। करेक्ट। और देखो, अल्लाह ने हाँ, ये तो लिखा उस है वक्त। कि तुम मरोगे, जी। लेकिन कैसे मरोगे वो तो नहीं लिखा ना, कैसे मरोगे वो तो तुम यस, तो डिसाइड कर रहे आपने हो ना। जवाब दे दिया यहाँ पे। या देखिए, अभी मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अपने अगेंस्ट बोलना चाह रहा था, क्योंकि आपकी बात फेयर थी तो। लेकिन आपने ही उसका खुद जवाब दिया कि मेरे मुझे भाई पता और है भाई। मुझे पता हाँ, तो अब देखिए, जब यहाँ तक चॉइस है और आप गॉड गॉड को फेवर दे रहे हैं कि गॉड ने यहाँ तक तो लिखा है कि वो आज मरेगा, लेकिन है। ये उसको पता है कि ओरू के हाथ से मरेगा या ओरू के हाथ के बगैर भी मर जाएगा, क्योंकि गॉड वहां पे पावर एक्सेल कर रहा है, उसे उसे मारना है। रुको रुको अगर। रुको रुको, हाँ, तो जब एक जब सेकंड ये सुनो। एविडेंस है। जी बोलिए। थोड़ा एक पूरा डाउट है मेरा। गॉड को जी। पॉसिबिलिटीज मालूम है, या फिर गॉड को पूरा मतलब जो इंसिडेंट मालूम है, या तो भाई गॉड ये को हमें नहीं मालूम। पॉसिबिलिटीज मालूम है। अरु भाई, मैं क्लियरली बताऊं, ये हमें कहीं नहीं बताया कि गॉड को नॉलेज उसकी कैसे है। कि हमें एक चीज तो पता है कि गॉड की नॉलेज इंडक्टिव नहीं है, क्योंकि गॉड की नॉलेज हाँ, इंडक्टिव होती तो वो ऑल वो नोइंग नहीं हो होता। चुकी होती, होती ना। तो तो वो ऑल हमें नोइंग ये नहीं पता होता। है कि। जी, जी। तो हमें ये तो कंफर्म होता है कि गॉड की नॉलेज प्रायर है पहले। सही है ना? वो पहले से मौजूद है, इसलिए वो इंडक्टिव तो नहीं है। गॉड की देखिए भाई, नॉलेज देखिए, कुछ और है, ये हमें और पता भाई है। देखिए, मैं आपको जी। थोड़ा समझा देता हूँ, ये एपिस्टेमोलॉजी में ऑल नोइंग का देखिए, पर दोनों ताल्लुकात होता है, ठीक है। एक होता है कि आप ऑल नोइंग इन द सेंस आपको ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटीज फॉर अ सिंगल इवेंट मालूम है, और एक होता है कि ऑल नोइंग में आपको तो पॉसिबिलिटीज मालूम है,
प्लस कौन सा पॉसिबिलिटी आप चूज करेंगे आउटकम भी मालूम है ना, वो भी आउटकम भी मालूम आपको भी मालूम है। अगर है आउटकम जी। अगर मालूम है तो ये फिर गॉड ऑल नोइंग हुआ। अगर पॉसिबिलिटीज मालूम है उसको हम तो ऑल नोइंग बोलते हैं, उसमें लेते हैं, मगर नहीं, नहीं वो बोल सकते, आई उसको नहीं डोंट बोल थिंक। सकते, उसको लिमिटेड नॉलेज बोलेंगे ना, तो क्योंकि उसको आउटकम नहीं मालूम। लेकिन तो हमारा अगर जो कॉन्सेप्ट, आउटकम भी जी, जी उसको आउटकम अगर भी मान मालूम। लो कि पॉसिबिलिटीज भी मालूम है, आउटकम भी मालूम है, टोटल इवेंट भी उसको मालूम है, टोटल इवेंट जी, अगर उसको पहले से अगर मालूम अगर हो ही गया, तो हम यहाँ पर भाई ये सिंपल क्वेश्चन है लाइक यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए फ्री विल है, मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा है फ्री विल, मुझे लग रहा है कि मैं खुद से चूज करूँ, मेरे हाथ में एक ब्रश है, मुझे लगा मैं खुद से जी, उठाया, बट द थिंग इज जी, दैट उनको ऊपर वाले को ऑलरेडी पता है कि मैं ब्रश उसने उठाऊंगा। मैं फैसिलिटेट ऐसा किया है मेरा भाई, उसने पावर एक्सेल की है अपनी, कि आप उस ब्रश को उठा सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, आपको इन्फ्लुएंस उनको भी किया बाय नॉलेज है, पावर। नहीं नॉलेज उनको भी भी है, नॉलेज है। उसको नॉलेज है, देखिए मैं बताऊं, उसको नॉलेज है कि आपको ब्रश उठाने के लिए पावर की जरूरत है, और उसने आपको वो पावर दी है, और आपको उस पॉइंट पे पहुंचाया इन टाइम, कि आप उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम, जब भी तो हम उसे और पावरफुल बोल रहे हैं, कि उसे ये भी पता है कि आपको उधर जाके क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, जब भी तो हम थैंक्स टू गॉड कहते हैं, कि हमें सारी हम्म, चीजें पता है, लेकिन अननोन नहीं पता क्या चीज हो जाए जिसकी वजह से वो हम सक्सेस पे नहीं कहा है। जैसे ही हम सक्सेस होती है तो हम कहते हैं हमने सारी चीजें की थी, लेकिन कुछ अननोन प्रॉब्लम्स थे जो गॉड ने सॉल्व किए, और हमें इसी टाइम पे एग्जैक्ट सिचुएशन में एग्जैक्ट रिसोर्सेज के साथ पहुंचाया, तो हमने एग्जैक्ट आउटकम लिए, तो हम सक्सेसफुल हो गए। तो आपने ये चीज समझनी है, गॉड आपको फैसिलिटेट कर रहा है, और गॉड हमेशा देखिए कहता है कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूं। तो आपने देखिए देखिए गॉड के देखिए ऊपर ये एलिगेशन हाँ लगा दिया। जी सुनिए, मेरा बस एक अरू भाई, आपने ये हम्म, समझना है कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि आउटकम के हिसाब से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मैं 3 मीटर का आदमी हूं, फॉर एग्जाम्पल, और अपना ओरू भाई जो है वो 5 मीटर का आदमी है, ऐसे होते नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ, सही है ना? नहीं बोले 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 जी, एक आदमी हम्म, ओरू जो है वो 5 मीटर का आदमी है, और टाइगर जो है वो 3 मीटर का आदमी है। अब अगर इनके लंबे और छोटे होने से इनकी चॉइसेस में फर्क आ रहा है, कि वो कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं, कितनी बड़ी गाड़ी रख रहे हैं, ये तो आप कह सकते हैं कि यार इसी वजह से मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ और मैं छोटी गाड़ी नहीं रखता। लेकिन स्टिल द चॉइस एग्जिस्ट, आपके पास चॉइस है, आप छोटी गाड़ी भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि इन्फ्लुएंस हो गया है, आप नहीं रख रहे, वो सही है। आप गॉड को ब्लेम कर सकते हो कि यार मेरी टांग नहीं थी, मुझे गरीब घर में पैदा किया, मुझे अमीर घर में पैदा किया, मुझे इस मुल्क में पैदा किया, आप इसकी बात अपने गॉड से कर सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो चॉइस दी है, जो गेम खेलने को दिया है, उसमें आपके पास फ्री विल है मेरा भाई, और जितनी लिमिटेड है वो आपको पता है। जी, और भाई ऐसा हो सकता है क्या, गॉड को तो पता है कि ये चीज होगा, लेकिन जब पावर जब लगाने का उनका मन किया कि नहीं मैं तो फ्यूचर को चेंज कर दूंगा, ऐसा हो सकता है। नहीं ऐसा मेरे जहन में कभी नहीं आया है, सिर्फ एक जगह हाँ कुरान में, एक जगह है, कुरान में नहीं है, हदीस में है, कि कुरान में भी आप नहीं हो जो सकता हैं, है, जी, हदीस में भी है ना, गलत है गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। देखो अल्लाह अगर ऐसा ऐसा करता देखें, है एक चीज है, तो उसके दुआ का नॉलेज में चेंज कॉन्सेप्ट हो है ना, गया। दुआ का हम्म, कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको कुछ हम्म, उलमा इकराम ने ये बोला है कि दुआ जो है वो तकदीर चेंज कर देती है। लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जब गॉड ऑल हम्म। नोइंग है, तो गॉड ये भी मानता है कि आप किस टाइम पे दुआ करोगे और क्या दुआ बिल्कुल करोगे। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आपका आप इससे नॉलेज, गॉड का समझिए कि नॉलेज फ्यूचर चेंज की नहीं हो आउटकम सकता। को, नहीं फ्यूचर की आउटकम चेंज नहीं होगी, हम्म, लेकिन फ्यूचर की आउटकम आपकी चॉइसेस पे है। और देखिए आप देखिए जब आगे चलोगे ना, हाँ देखिए अच्छा मैं बताऊं, हाँ और भाई देखिए बस एक एक जुमला बोल लीजिए, अच्छा बोलिए। अच्छा बोले 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 नहीं नहीं हाँ आप और बोलो भाई आप बोलो। देखें, एक चीज कर सकते हैं, ओरू का दिल चाहे टाइगर को गोली मार दो, और टाइगर हम्म, जो है वो मर जाए, ओरू का दिल हम्म, चाहे, ओरू ने हम्म, अपनी फ्री विल से टाइगर को गोली भी मारी, और ऐसी बंदूक से मारी कि मरता ही है उससे आदमी। अब ये हम्म, देखिए यहाँ पे, टाइगर की फ्री विल तो खत्म हो गई ना जीने की, ओके, बिल्कुल। नहीं नहीं लेकिन उसमें डिसएग्री नहीं कर रहा, तकदीर तकदीर भाई दो तरह के होते हैं, मुझे तकदीर पता है। है अब यहाँ पे वो भी पता टाइगर है। जो है वो, हाँ टाइगर जो है यहाँ पे जिंदा रहेगा, अगर अल्लाह की मर्जी हुई, ओरू की मर्जी हाँ नहीं भाई चलेगी यहाँ पे। अरे ये सब पता है भाई, मैं पढ़ के आया हूँ इस्लाम में थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, देखो बहुत अच्छा, नहीं जब भी आप अच्छा बहुत अच्छा चल रहा हो, सिर्फ आप एक जगह अटक गए हो, कि हम्म, आप जो एट्रीब्यूट्स, आपने पता है क्या करना है मेरा भाई, आपने ये करना हम्म, है कि एक प्रैक्टिस करनी है अपने जहन के लिए, जो मेंटल स्टेट के लिए ना, आपका आपका बहुत अच्छा दिमाग है मेरा भाई, आप बहुत जल्दी, आप हम्म, अटक ही नहीं रहे हो, हम दोनों साथ चलना है। और मुझे ये बहुत हम्म, अच्छी खुशी हुई कि जहां पे मैंने अपने अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट दिया, आपने टाइगर के फेवर में आर्गूमेंट दे के आगे चले, बहुत ही रेस्पेक्टेबल हम्म, बात है ये मेरा। अरू भाई बिल्कुल, बहुत हम्म, ये बहुत जबरदस्त, जब भी मैं आपको बहुत कह रहा हम्म, हूँ कि आप बोल लीजिए, और ये क्योंकि आपको गलत कर ही नहीं रहा है ना। अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट हम्म, करता हूँ एज ए ब्रदर,
आपने ये करना है कि एट्रीब्यूट्स ऐसे लिखने हैं जो लिखा है एट्रीब्यूट्स, भाई, लिखा रुकिए है रुकिए, उसमें। मेरा मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने एट्रीब्यूट्स को टेबल बनाना है और दो चीजों में डिस्टिंग्विश करना है। एक टेबल, ये इस टेबल में ये करना है कि जो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं या अपने इंट्रिंसिक हैं, और ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एक्सट्रिंसिक हैं जो दूसरे सिस्टम के अदर चीजों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उन दोनों को अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, ठीक है ना, ये मेरी खसूसियत है, ठीक है ना, इससे उरू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कम गोरा हो जाऊंगा क्रीम लगा के, तो मैं कम गोरा हो जाऊंगा, उससे उरू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंट्रिंसिक जो आपको समझ में आ रही होंगी एट्रीब्यूट्स जो है ना, जो सिर्फ आपको, हाँ, वो आपने देखने हैं। जी मेरा भाई बोलिए। अच्छा, मैं तो बोल रहा था कि चलो थोड़ा मतलब इसको थोड़ा प्योर लॉजिक से थोड़ा समझते हैं, ठीक है? एकदम मतलब लॉजिक का सब लॉ लगा के देखो। पहला मैं लगा रहा हूँ कि कोई चॉइस, ठीक है? तो पहला आता है हमारे का लॉ ऑफ, अब वैसे आपको पता है मतलब लॉज़ ऑफ लॉजिक क्या-क्या है? हाँ हाँ, करिए, आप बात कीजिए, मैं बता देता हूँ। मेरे अभी फौरन लाजमी बात है, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा तो आप बताइए, अच्छा, बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल फ्रीली बोलिए, मुझे मुझे मैंने पढ़ी नहीं है सारी चीजें, आप बोलिए। अच्छा, देखिए भाई, लॉजिक के भाई 3 लॉज़ आते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूँ। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? मतलब मान लो कि ए इक्वल टू ए होगा या फिर एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है? कोई चीज़ अपने आप से इक्वल होगा, ठीक है? लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, कोई चीज़ एक समय में ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकता, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, मतलब है कोई या फिर ट्रू होगा कोई चीज़ या फिर फॉल्स होगा, इसके बीच में कुछ नहीं है। दिस इज़ 3 लॉज़ ऑफ लॉजिक, ठीक है? तो अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग अ वर्क। तो यहाँ पर लॉज़ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन लगाऊँगा। या तो मैं काम करूँगा या फिर मैं नहीं करूँगा, उसके बीच कुछ नहीं है ना? हाँ, तो मैं मान लो कि मैंने एक चॉइस अप्लाई किया, फिर मैंने वो काम किया, ठीक है? तो उसके बाद आता है कि अभी मैंने जो काम जो किया, दैट काम पे किसी ने अपना पावर अप्लाई नहीं किया, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई सेल्फ। आई थॉट दैट आई बिलीव, नॉट आई थॉट दैट आई बिलीव दैट आई हैव डन इट बाय माई सेल्फ without any external agent. Therefore, I consider that I have a free will. Okay. Now the thing is that, but there is external being, external God, external agent, Allah, जो भी बोले आप, ठीक है? He knows that I will do the certain thing, ठीक है? तो अभी यहाँ पर and he knows कि because गॉड को तो लॉजिक तो फॉलो करना पड़ेगा कि लॉज ऑफ जो नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है वो सही है, ठीक है? और आइदर वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। और ना लॉज ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल भी सही है, ठीक है? उसके बीच में कोई ग्राउंड नहीं है, और उनको ये भी पता है इसका आउटकम क्या होगा और मैं कौन सा चूज करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। उनको उनको पता है कि मैं उठाऊंगा। तो द केस इज दिस, आई हैव टू डू दैट। एंड वो भी देखो, मैं भी खुद से कर रहा हूँ, मगर मैं मुझे लग रहा है कि मैं खुद से कर रहा हूँ। थिंग इज that he already knows that I have to do, I will do this. If he knows that I will do this, I must do this. मेरे पास तो चॉइस बचा ही नहीं ना। ये मतलब बिल्कुल प्योर लॉजिक में मतलब समझा दिया आपको स्टेटमेंट। देखिए, आपने दो जो जो चीजें की यहाँ पे, आपने कहा आई मस्ट डू इट, ठीक है ना, ये सब चीजें समझनी है। आपने यहाँ मेरा भाई बोला कि इफ ही नोस आई मस्ट डू इट, यहाँ गलती हो रही है ना। आपने नहीं ये देखना है, देखें, देखो, नहीं, मुझे बोलिए, देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैंने जो बोला ना, देखिए, आपके पास गॉड ने एक चॉइस दी कि आपके सामने, आप स्ट्रीट में चल रहे हो, आपके सामने एक बैग पड़ा हुआ है। अब गॉड ने वो बैग खुद फेंका है आपके सामने टेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब गॉड को ये पता है कि आप उठाओगे, अरे यार ये औरू भाई चला गया, औरू भाई आएंगे तो फिर बात करेंगे, किसी और को बात करनी है, चाचा सलाम अलैकुम, किसी और को बात रखनी है तो रख लीजिए जो है। मुनाफ भाई कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में अभी तो। अल्लाह वो खैर, की मुनाफ बातें भाई, सुनकर सो गए। हाँ, लेकिन मुनाफ भाई ये अच्छा भाई है हमारा ये, लेकिन इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह किसी दिन लंबी चलेगी जब भी आएंगे ये बहुत ही प्यारा भाई है ये, मतलब एग्री भी कर रहा है बहुत चीजों से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सही है, मेरे ख्याल में मेजोरिटी लोगों को अगर किसी को समझ में नहीं आ रही कि हम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, तो ये वो फिर इसको इग्नोर कर दें, लेकिन बड़ा फेयर आ गए खेल आ रहे गए, थे वो। वापस आ गए। आ गए उरु भाई, हाँ, बहुत फेयर खेल रहे थे मुन्ना भाई, आपने भी जज किया होगा, उरु भाई ने बहुत फेयर गेम खेला है। अच्छा, कोई अब, लगा था नेटवर्क खराब हाँ, था थोड़ा। नहीं, मैं रुक गया था, अरे यार फिर निकल गया वो। मैं चाह रहा हूँ कि उनके सामने ही बात हो, लेकिन ये इनके पीछे मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत रेस्पेक्टेड तरीके से बहुत फेयर गेम खेला है मुन्ना भाई, और मेरे ख्याल में इंटरनेट पे बहुत कम लोग हैं जो इतना फेयर गेम खेलते हैं। ओरू भाई ने बहुत फेयर गेम खेला है, और ये आए तो मुनाफा है, मेरी तरफ से फूल बरसाना है इनको, और इसलिए बता के फूल बरसाने हैं कि बहुत फेयर खेल रहे हैं, बिल्कुल फेयर।
सही है, वो अटक गई है उनकी सुई के भाई, इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है समहाउ, तो वो थोड़ा सा मसला है, क्योंकि अब ये आएंगे तो बताऊंगा मैं। इंफॉर्मेशन तो इन्फ्लुएंस करेगी ना। नहीं मुन्ना भाई, मेरी इंफॉर्मेशन कि मैं जानता हूं कि सुबह कल जो है वो सूरज निकलेगा, उससे सूरज के निकलने पे इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरा ये कहना है हाँ, कि उससे भाई इन्फ्लुएंस कोई नहीं, उस पे सूरज तो अपनी मर्जी से निकलेगा, चाहे 1000 आदमी नहीं, कहें कि कल सूरज नहीं निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। लेकिन ये कहना है कि हाँ, ये कह रहे हैं कि गॉड जो है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, वो गलत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे वो करना ही करना है, ऐसा नहीं है मामला। नहीं, ये ऐसा अपने नहीं कौन से होगा। भाई आए, दूसरे भाई आए कोई, ये नहीं, अरु, अच्छा ये रैशनल भाई है, अरु भाई है। हाँ अरु भाई, मैं रुक गया था। हाँ अरु भाई, आपका कनेक्शन खराब था तो मैंने कोई बात नहीं की, मैंने आपकी तारीफ ही की थी पीछे कि आप बहुत फेयर खेल रहे हैं, और आपके लिए फूल भी बरसाएंगे मुन्ना भाई, इसीलिए कि आप बहुत फेयर खेल रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैं बस मुनाफ भाई से वही बात कर रहा था कि इन्फ्लुएंस इन्फॉर्मेशन जो होती है, हम वहीं से शुरू करें। और भाई आपका कनेक्शन सही है, आप सुन पा रहे हो मुझे, तो हम वहीं से शुरू करें। भाई के फूल अभी तो भाई सही लग रहा है। देखो मैं थोड़ा यार क्या हो गया, लाइफ का खत्म हो गया कल। आपके लिए हेलो, फूल बरसाए जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत फेयर अच्छा खेल अच्छा रहे अच्छा हैं, इसलिए अच्छा आपके लिए अच्छा फूल अच्छा, बरसा थैंक जी। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं थोड़ा, मेरा ये आर्गुमेंट है ना, ये मैंने एक समरी दिया, ठीक है? तो आर्गुमेंट में जी जी, प्रोपोर्शनल थ्री है ना, तो थ्री प्रीमिसेस थ्री को बहुत बड़ा है, थ्री प्रीमिसेस थ्री मैं एक बार बोल वो देता हूँ, ठीक हल्के है? हल्के करके करना पड़ेगा, मुझे पता है, जब भी मैंने कहा कि आपका प्रीमिस 3 जो है ना उसको आपको करेक्ट करना है, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगी ना अरु भाई, आप ये हम्म, बताइए कि अल्लाह के ऑल पावरफुल होने में और हम्म। ऑल इन्फ्लुएंस होने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? दो देखिए रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए जी देखिए, बोलिए। पहला पहला तो लाइक ये चीज कुरान में भी ऐसे आता है, और मुझे जितना पता है अब्राहमिक बहुत सारे को ही ऐसा है। एक होता है कि ऑल नोइंग होने का जो नॉलेज है ना, नॉलेज इफेक्ट नहीं करता, और पावर तो आप पे अप्लाई किया जाता है। अल्लाह ये आपको चाह के वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, लेकिन नॉलेज करवा नहीं रहा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना अब्राहमिक रिलीजन का, इससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। जो बोल ये जो बोल रहा है कि ऑल नोइंग नहीं होने चले, का वो कैरेक्टरिस्टिक। हम इस पे अभी वो क्वेश्चन का नहीं हिस्सा ना कि ऑल नोइंग है कि नहीं, इंडीड हम तो ये कह रहे हैं कि हम एज्यूम करते हुए चलना है कि ऑल नोइंग है और ऑल पावरफुल है। देखिए, आपकी क्लास में कोई स्मार्ट बंदा है जिसका नाम है ओरू, वो हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है, उसके अंदर सारी दुनिया की नॉलेज भरी हुई है, इतना ले लीजिए। और एक बंदा है टाइगर, जो अभी नेक्स्ट एग्जाम में फेल होने वाला है। अब ये बताइए कि ओरू के ऑल नोइंग जो जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं, वो क्योंकि फर्स्ट आने वाला है, इससे टाइगर के फेल होने पे कोई असर पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर पहला बात कि दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, नहीं, ठीक है? हमें लॉजिक यहाँ पे पर बात करनी है अरु भाई। देखिए, हमें अच्छा वॉट अच्छा एवर द रीजन इज, हमें ये देखना अच्छा है अच्छा अभी व्हाट पे बात करें। आप समझिए बात को ताकि अच्छा आपको अच्छा। समझ में आएगा। तो हम हमको ये डिडक्ट करना अभी चाह अभी रहे हैं टाइगर भाई। कि जी हम्म, बोलिए, टाइगर भाई, जी बोलिए। औरों को ये क्या सबके बारे में पता है, फिर सिर्फ खुद के बारे में पता है? नहीं, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में पता है जिसका एग्जाम हो रहा है, वो बहुत प्रोफेसर टाइप का बच्चा है, उसने सारी किताबें पढ़ के छान ली हैं। उसको ये नॉलेज है कि वो एग्जाम में तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं और वो फर्स्ट नहीं ही आएगा, कुछ, ये हमें पता है। तो भाई नहीं, तो भाई वो ऑलनिंग नहीं हुआ ना। ऑलनिंग का मतलब क्या है कि नहीं नहीं, जो अभी ऑल नोइंग को छोड़िए, अभी हमने ये बेसिक बात को इंड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास हम लिमिटेड नॉलेज है ना, हम इंडक्शन से ही नॉलेज को इंड्यूस करेंगे। तो हमने ये देखना है मेरा भाई कि क्या किसी एक्टर की सिस्टम में नॉलेज एक्सटेंड हो जाए तो उसकी वजह से किसी दूसरे के एक्शंस पे असर पड़ता है या नहीं? नहीं भाई, इन दिस नहीं केस पड़ता नहीं ना, पड़ेगा। नहीं पड़ता ना। तो हमने ये तो हम्म, प्रीमाइस एक दफा रखना है कि फिर इसके बाद जब हम गॉड की ऑल नोइंग के आर्गुमेंट को रखेंगे, तो ये बेसिक जो आपने पहला आर्गुमेंट दिया था ना, नॉन क्या था वो, आइडेंटिटी का, तो हमें आइडेंटिटी का जो आर्गुमेंट आपने लॉजिक से दिया वो तो देना ही पड़ेगा ना, कि अगर सुनिए, मैं आपको आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक हाँ बोलो कॉम्बिनेशन बोलो। बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, किलर कॉम्बिनेशन है गॉड के पास। गॉड के पास ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग की कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे मसला आप लोगों के लिए मेरे लिए आ रहा है, जो क्रिएशन है हमारी, उनको ये मसला आ रहा है, वो जज नहीं कर पा रहा है कि गॉड हमारे साथ फेयर गेम खेल रहा है कि नहीं। गॉड, अगर मैं सीधे ट्रैक पे जा रहा हूं और गॉड ये चाह रहा है कि मैं ऑल नोइंग रहूं, तो वो अपनी जो नॉलेज उसने पहले लिखी रखी है, वो फिर हमारे ऊपर पावर एक्सर्ट करेगा और हमसे वो काम निकाल लेगा। आप ये सोच रहे हैं, ये काम नहीं है। गॉड की जो ऑल नोइंग की प्रॉपर्टी है वो फैक्ट है, हमें उसे फैक्ट के तौर पे लेना है। हमें वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, वो इन्फ्लुएंसिंग हो भी नहीं सकती, क्योंकि नॉलेज जो होती है ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती, ये एट्रीब्यूट है सिर्फ।
ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। आप जब भी बोलते हैं ना कि मुझे वो बैग उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे गॉड को सच्चा करना है, यहाँ गलती आती है। यहाँ ये कहना है, आप मुझे समझिए गॉड को कि सच्चा नहीं आपके करना। आप सुनिए, गॉड जो है, अगर गॉड को ऑल नोइंग होने के लिए अपनी क्रिएशन को काम करवाना पड़े तो वो ऑल नोइंग होगा ही नहीं मेरा भाई। ऑल नोइंग वो उसी सूरत में होगा, सुनिए, ऑल नोइंग वो सिर्फ उसी सूरत में होगा अरू भाई, जब वो कुछ सोचे और वही हो रहा हो, उसको पता हो, वरना वो ऑल नोइंग नहीं है, वो तो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। आपको मेरी बात समझ में आई? पहला बात थॉट भाई, मेरा एक सिंपल जी क्वेश्चन है। आप जो बोले कि वो सोचे, ठीक है, अगर तो अल्लाह का भी विल खत्म हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे हैं, अगर उनको अगर पता है कि सब कुछ ऐसा ऐसा होगा, उनको सोचने जी, की जरूरत है क्या है? नहीं मेरा हम लोग मकसद ये समझाने का, मैं बोल रहा हूँ, सोचने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे भी आप ऑल नोइंग लेंगे ना, अगर उसकी नॉलेज को आपको वो बैग उठा के अफर्म करना पड़ेगा तो वो ऑल नोइंग नहीं है ना मेरा भाई। हाँ लॉजिक समझ में आ रही है आपके? हाँ नहीं, वो तो मैं इससे मैं एग्री भी कर रहा हूँ। देखिए, नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज समझा रहा था, यहाँ पर जो है ना, विल 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 सिर्फ ह्यूमंस का खत्म नहीं होता, विल अल्लाह का भी खत्म हो जाएगा। नहीं, विल पे बात में अल्लाह का आएंगे मेरा ऑल भाई, नोइंग अभी होगा। विल का बात नहीं है क्योंकि हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं, तो हम पॉइंट्स पे रहेंगे। मैं विल पे भी बात करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, मुझे भी दे, और हम मुनाफ भाई को जिंदगी दे जो चैनल चलाते रहे, तो हम अब लंबा, लेकिन अभी टॉपिक का नहीं है ना, विल का टॉपिक है ना दूसरे टॉपिक है। अभी हमारे पास सिर्फ फ्री विल का टॉपिक है, और फ्री विल पे इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड, हमारा ये टॉपिक है। तो हमने ये देखना है कि क्या गॉड चीट कर रहा है। सुनिए, एक और आइडिया दूं आपको मैं। देखिए, आपको पेंडुलम देखा है? आपने पेंडुलम देखा है? जो बचपन में हम देखा सबको है ही सिखाते हैं ना। हाँ, हाँ भाई, हाँ पेंडुलम में भाई। अगर वैक्यूम, हाँ, वैक्यूम में अगर पेंडुलम को हम मूव करें और पावर दे दें तो वो मूव करता रहेगा फॉर एवर, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ, कुछ एनर्जी वो रिलीज होगा, सॉरी, कुछ एनर्जी हाँ, राइज मतलब फ्रॉम वो मतलब काइनेटिक मैं हीट। टेक्निक, मैं आइडियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, आइडियल स्टेट ले लीजिए, अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थियोरेटिकल फिजिक्स की बात हो रही है, आइडियल स्टेट। अच्छा, इसमें बिल्कुल। मेरी और आपकी दोनों की नॉलेज ये है कि अगर उसके अंदर कोई वो हो जो आपने बताया कि भाई उसके अंदर फ्रिक्शन आ रही है या कुछ आ रही है तो उसकी वजह से हो, लेकिन हमारी दोनों नॉलेज मौजूद है। अगर फ्रिक्शन होगी तो कुछ दिन बाद रुक जाएगा, और अगर वो कितनी फोर्स लगाई जाएगी और सारी चीजें कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्या पेंडुलम इस वजह से मूव कर रहा है कि हमारी नॉलेज है, या खुद उसकी नेचर है और उसको मूव करना पड़ेगा हम रिगार्डलेस ऑफ आवर नॉलेज? बताइए क्या फिर पेंडुलम भाई, फिर उसका नेचर है। हमारी नॉलेज या हजार प्रोफेसर की नॉलेज उसके उसकी नेचर पे असर कर रही है या नहीं कर रही है? यार, हमारा नॉलेज के साथ तुम इसका कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैं इवन तो गॉड इसको। की नॉलेज बोल रहा हूं मैं, गॉड की नॉलेज एक पेंडुलम पे असर कर रही है या नहीं कर रही? देखिए देखिए, और भाई मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, एक चीज मुझे पहले बोलना चाहिए था। देखिए, जी नॉलेज है ना, नॉलेज हम यहाँ पर ना दो प्रकार की नॉलेज ले रहे हैं, और मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक जी, होता है कि नॉलेज दैट वी हैव अर्नड, वी हैव गेन्ड विद स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। यस, And there is another knowledge that always existed before the universe, ठीक है, और वो हमेशा उसको रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो नॉलेज आ गया, जो आप नहीं यहाँ नहीं पर नहीं नहीं नॉलेज। नहीं, आप देखिए, नॉलेज नॉलेज गेन्ड इज नॉलेज, नॉलेज होती है, ये समझिए। तो फिर अल्लाह ने तो नॉलेज गेन नहीं किया ना, वो तो पहले से उनका नॉलेज था। जो नॉलेजेबल है वही अल्लाह है ना। वो अल्लाह का नॉलेज नॉलेज नहीं होगा, उनका नॉलेज भी तो नहीं, नॉलेज है ना। सुनिए, मैंने देखिए, ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज पे इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अपना, सॉरी यार मेरे पास कोई आ गया था। अच्छा सुनिए, अपना अरू भाई, आपको पेंडुलम की मिसाल रही है। पेंडुलम की मिसाल में अगर अल्लाह ऑल नोइंग है या कोई भी गॉड ऑल नोइंग है, उसकी ऑल नोइंग पेंडुलम के नेचर पे असर कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। देखिए 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 देखिए, मैं एक बार बता रहा हूँ पेंडुलम का। देखो, पेंडुलम से ही हमको पेंडुलम का नॉलेज मिला, पेंडुलम के नहीं, कारण हमारा पेंडुलम से नॉलेज है। आपको नहीं मिला, मैं तो गॉड की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मैं अरे समझा अरे क्यों रहा हूँ, नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लियरली बताना है कि अल्लाह की ऑल नोइंग नेचर पेंडुलम की मूवमेंट पे असर अंदाज हो रही है या नहीं? आपने बोलना है हो यस रही या है, नो। हो यस रही है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कैसे हो भाई। रही है बताइए? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अल्लाह को मान लो कि पता है आफ्टर 15 मिनट में ले लेता हूँ फॉर रेफरेंस, 15 मिनट ये जी पेंडुलम जी बंद हो जाएगा। या फिर जी अल्लाह को पता है कि ये यह कभी बंद नहीं होगा। तो अल्लाह को अगर यस। पता है कि 15 मिनट बाद बंद होगा, तो उसको बंद होना ही पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो घूमने लगे। नहीं, यही तो गलत कर तो रहे हैं आप मेरा भाई, मैं बताता हूँ। मैं यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि अल्लाह को पता है कि 15 मिनट बाद बंद होगा या जिंदगी भर चलेगा, उसकी वजह से बंद नहीं हो रहा है वो। अल्लाह को पावर एक्सर्ट करनी पड़ेगी, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा करनी पड़ेगी, जब जाके बंद होगा वो।
या उसे ऑर्डर देना पड़ेगा एज ए गॉड ऑल पावरफुल? लेकिन मैं अल्लाह की अगर वो, पावर अच्छा नहीं तो सुनिए, अभी और आसान कर देते हैं मेरा सवाल का। अगर अल्लाह को नॉलेज है कि 15 मिनट बंद हो, लेकिन अल्लाह ऑर्डर ना दे या अल्लाह ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करे, तो क्या वो पेंडुलम बंद हो जाएगा? तो भाई अच्छा, तो क्या आप क्या मानते हैं कि अल्लाह पावर एक्सर्ट करता है तो फ्यूल तो बचा ही नहीं? अल्लाह पावर एक्सर्ट करता है, जब भी तो ऑल पावरफुल है वो। अगर वो पावर एक्सर्ट करेगा ना, सुनिए अभी अब मेरा ये क्वेश्चन देखना है है कि अरु भाई, वो जो पावर अल्लाह पावर एक्सर्ट कर रहा है, किस तरफ कर रहा है? फ्री विल देने के लिए कर रहा है या किस फ्री विल को रोकने के लिए कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, वो जो जी पावर है वो कुछ कुछ पल के लिए कर रहा है या फिर हमेशा? मुझे जितना पता है तो वो हमेशा एक्सर्ट कर रहा है। आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि जी, वो ऑल पावरफुल है। यस, Am I right? अल्लाह की, Yes. यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अल्लाह को ये हम्म, देखना है ना, अल्लाह आपको फ्री विल देने के लिए पावर एक्सर्ट कर रहा है या आपकी फ्री विल छीनने के लिए। यहाँ पे दो चीजें, हमारे पास दोनों एविडेंसेस हैं। जब अल्लाह आपको मारता है तो वो फिर आपको कोई फ्री विल नहीं देता। आज तुम्हारा टाइम आ गया, जाओ, खत्म हो गया, आपको वहां पे फ्री विल है ही नहीं। लेकिन जब आप जिंदा हो तो अल्लाह सारे प्रोविजंस देता है कि आप अपनी फ्री विल को अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई करो। यहां अल्लाह की पावर दूसरी तरीके से इस्तेमाल होती है। आपने एग्री भी किया है और आप एविडेंस भी है, ये इसके तो एविडेंट है ना दुनिया में। तो हमें ये और मानना भाई पड़ेगा कि अल्लाह अपनी पावर एक्सर्ट करता है जब उसने बोल बिल्कुल। दिया कि खत्म हो। आप समझ रहे हैं ना, आगे चलिए। अरे ये चीज मुझे मालूम है, इस मुझे मालूम है इतना पर क्या है वो। देखियो अभी तो क्या है ना, अभी जो पेंडुलम का केस में वो पावर को कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई कर रहा है। इस कारण उसमें चेंजेस आ रहा है। वो अगर पावर अगर अप्लाई ना करे कोई चीज में चेंजेस ही नहीं आएगा। चेंज लाने के लिए देयर मस्ट बी। अच्छा अपने जो एंड्रयू नहीं नहीं फिशर का जो नहीं, आर्गुमेंट करा। अरु भाई सुनिए हम्म, सुनिए सुनिए, एक चीज समझनी है कि जो अल्लाह ने पेंडुलम को ये पावर दी है ना, अल्लाह ने पेंडुलम को डिजाइन किया, उसकी नेचर बनाई है कि जब तक अगर उसके ऊपर कोई पावर एक्सर्ट नहीं करेगी वो मूव नहीं करेगा। जब पावर उसके ऊपर एक्सर्ट हो जाएगी तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा। और वो जब तक मूव करेगा जब तक उसकी जो वो है फोर्स बैलेंस नहीं हो जाए ना सिस्टम से। ये अल्लाह ने उसको चॉइस दी है ना, ये तो हमने मानना पड़ेगा ना। तो देखिए भाई आपने जो एंड्रयू जी फिशर का जो चेंजेस से जो आर्गुमेंट है फॉर गॉड वो आपने जी, पढ़ा? बोलिए बोलिए, बताइए बताइए क्या आर्गुमेंट है, आप पूरा नहीं आर्गुमेंट बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आर्गुमेंट ऑफ चेंजेस है वो आपने पढ़ा क्या? नहीं, मेरे जहन में अभी नहीं है, आप बताएंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो देखिए हाँ, देखिए क्योंकि मैं मैं मल्टीपल लिख लैंग्वेज के बोल भेजा रहा हूँ हूँ। ना तो मुझे मुश्किल होती है जी। आप अच्छा बताएंगे तो मैं तो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के देखो भेजा हूँ। देखो चेंजेस एग्जिस्ट, change is the actualization of a potential, therefore actualization of potential exists. A potential cannot actualize itself, there must be something actual to actualize the potential. मतलब मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। कोई भी अगर काम अगर हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है तो वो बिना कारण के नहीं हो रहा। हम ऐसा अगर सीरीज बनाते जाए ना, सीरीज बनाते 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 जाए, वैसा फास्ट कॉज होना चाहिए या फिर जी जी। फास्ट कोई एंटिटी होना नहीं, ये चाहिए। तो इससे हमें कोई आर्गुमेंट से इससे, ये जो आपने पूरा सीरीज ऑफ सेंटेंसेस लिखे हैं ना मेरा भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी आर्गुमेंटेशन में। प्री नहीं नॉलेज से भी फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बताइए, कौन से पॉइंट पे पड़ रहा है, बताइए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाला मैंने आर्गुमेंट इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह का जो ऑल नोइंग होने का नेचर के कारण ही हमारे दुनिया में चेंजेस हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, कोई कोई ना कोई पावर अप्लाई कर रहा है। जो भी पावर अप्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं अल्लाह से आ रहा है, बिना अल्लाह के वो पावर आ ही नहीं सकती। यस, राइट? ये तो हम बोल रहे हैं, ये हमारा क्लेम है। या लेकिन हाँ इससे तो ये फ्री विल को डिनायल कहाँ से मिल रहा है, ये बताइए ना। क्योंकि वो तो मैं बता एनफोर्स कर रहा है फ्री विल को मेरा भाई, वो तो अभी मैं फैसिलिटेट कर वापस रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं वापस जा रहा हूँ पेंडुलम के आर्गुमेंट पे, ठीक है? पेंडुलम में तो नहीं, आपको इसमें से आप लाइक सेंटेंस बताइए, कौन से सेंटेंस जो आपने लिखे हैं, 8 सेंटेंस 8, उसमें से कौन से सेंटेंस आपको लगता है कि वैलिड है इस आर्गुमेंट के लिए, रेलिवेंट है? नहीं ये पर इलेवन नहीं, ये चीज मतलब ये अल्लाह के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करता है, ठीक है? मतलब कैसे ओके ओके, पोटेंशियल का नहीं नहीं, जरूरत। वो छोड़ दीजिए, हाँ मुझे अल्लाह के एग्जिस्टेंस, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है ना मेरा भाई, मैं ये हाँ कोशिश बिल्कुल। करने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम्म, अल्लाह ने एक नेचर बनाई है, उसने लॉ हम्म, बनाया है, लॉ ऑफ नेचर के पेंडुलम ऐसे हम्म, घूमेगा, उसको हम्म, नॉलेज है ना कि अब ऐसा मैंने इसको पेंडुलम को बनाया तो ये ऐसे घूमेगा, यही है ना। अ, ये तो नहीं है कि अल्लाह की नॉलेज थी वो देखिए खुद ब खुद बन गया सब कुछ। देखिए जी समझिए बात। इसको साइड में रखते हैं, देखिए अभी जो पेंडुलम एग्जिस्ट करता है उनके नॉलेज से आया बिल्कुल। तो अभी देखिए किसी ने तो उसमें फोर्स लगा इसलिए वो हिलना शुरू हुआ। अभी नहीं, पावर अल्लाह से, को पता है। अल्लाह की पावर से आया है, अल्लाह की नॉलेज से नहीं आया है, अल्लाह की पावर से आया है बिल्कुल, अरे पेंडुलम बिल्कुल दुनिया में। बिल्कुल 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 उसने बिल्कुल अगर वो वही फोर्स बता इन्फ्लुएंस, जी जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनिए।
अल्लाह ने अपना पावर अप्लाई किया है, फिर किसी ने तो पावर अप्लाई किया होगा ना ताकि वो मूव करे, और मूव वो कर रहा है, जी जी। देख कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है, क्योंकि अल्लाह पर पर यूनिट टाइम में बिना कोई फोर्स मतलब पावर एक्सर्ट कर रहा है। अभी मान लेते हैं कि अल्लाह को पता है कि इतने समय बाद मैं पावर एक्सर्ट करना बंद कर दूंगा, या फिर ये चीज रुक जाएगा, या फिर और स्पीड अप हो जाएगा, जो भी हो सकता है, देयर आर जी मल्टीपल केसेस। तो अल्लाह को पता है कि आफ्टर सम टाइम ये होगा, तो ये होना ही पड़ेगा। ये पेंडुलम अल्लाह को पता है कि ये पेंडुलम का स्पीड बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्पीड घटे, या तो कि जो फिजिक्स के जो लॉस है, फिजिक्स के लॉस को वो डिसोबे कर सकता है। ठीक है, फिजिक्स के नहीं वो लॉस को सही है। भी अल्लाह वो आपने यहाँ पे एक अच्छी बात की कि देखिए, हमें यही समझना है कि क्या नॉलेज इन्फ्लुएंस करती है या पावर इन्फ्लुएंस करती है किसी चीज को, आउटकम को। नॉलेज भी इन्फ्लुएंस कर, मेरा तो वही क्लेम है ना, नॉलेज भी लोग नहीं तो वो बोलते हैं आपका नॉलेज गलत इन्फ्लुएंस क्लेम है नहीं मेरा करता। भाई। नॉलेज अगर नॉलेज आपके पास, देखिए सुनिए, आपकी नॉलेज में आ जाए कि बैंक में करोड़ रुपया पड़ा है, आपकी नॉलेज में आपको नहीं, कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते आप उसको। मैंने आपको पहले ही समझा था, पर नॉलेज दो प्रकार का नॉलेज है, एक होता है कि ऑल नोइंग, और एक होता है कि हम मेरा नॉलेज नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा नॉलेज भाई। की नेचर ही नहीं है इन्फ्लुएंस करना मेरा भाई। आप ये समझिए, नॉलेज की नेचर ही नहीं है इन्फ्लुएंस करना। जैसे मैं ये कहूं कि पानी, आपने अभी दूसरा जो रूल ऑफ लॉजिक बताया था, जो नॉन कॉन्ट्रेडिक्टिंग था ना, कि एक चीज में लाइट जल रही है तो नहीं बंद होगी, वो जो लॉजिक बताई थी आपने, सुनिए, जो आप ये बोलिए कि पानी जो है वो आग है, हम नहीं बोल सकते ये चीज, क्योंकि पानी की नेचर पानी है, आग की नेचर आग है। आग बर्न करती है, पानी जो है वो आग नहीं लगाती। हाँ, आग को पानी जो है किसी टाइम में सपोर्ट कर सकता है, वो फ्यूल बन जाता है उसके लिए। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि पानी जो है बाय नेचर इटसेल्फ जो है वो किसी को जला देगी, नहीं। तो हमें यही देखना है कि नॉलेज की जो प्रॉपर्टीज है, नॉलेज की प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती, जिस जिस तरह से आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। नॉलेज की प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस के तौर पे कैसे होती है, मैं बता दूं। मुझे नॉलेज है कि गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, तो मैं पेट्रोल डालूंगा तभी गाड़ी चलेगी। आप इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, मतलब समझ रहे हैं। नॉलेज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है, इस हद तक कि मैं मेरा भाई पेट्रोल में की गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा, पानी से मेरा चलने भाई वाली गाड़ी में पानी डालूंगा, लेकिन मैं पानी मेरा के बगैर गाड़ी नहीं चला सकता, या पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चला सकता। ये तो समझे ना आप मेरी बात, मेरा भाई अरू भाई, इससे एग्री करते हैं? लॉजिकली नहीं है ये बात। देखिए देखिए जी देखिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, नॉलेज कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि मुझे पता है कि आफ्टर सम टाइम एक बैंक में चोरी, और मेरा नॉलेज फिक्स्ड है, मेरा नॉलेज चेंज नहीं हो सकता, जी जी ठीक जी है, जी। और मुझे पता है कि एक बैंक में चोरी होगा, तो वो चोरी होना यस। ही पड़ेगा भाई। नहीं, यहाँ पर चोरी नहीं होना ओनली पड़ेगा। अगर चोरी, सुनिए, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं आप उसकी नेचर ही को खराब कर रहे हैं। अगर बैंक में चोरी हुई तो आपकी नॉलेज सही होगी, अगर बैंक में चोरी नहीं हुई तो आपकी नॉलेज गलत होगी। आपके मैं प्रीमिस से गलत डाल रहे हैं, सुनिए, वही 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 आपके बिल्कुल प्रीमिस से बिल्कुल गलत बिल्कुल। डाल रहे हैं कि मैं, भाई आपने सुनिए, किस मिस कर दिया भाई, आपने किस मिस कर दिया, मैंने नहीं पहले ही वही मैंने मैं उसको भी स्टार्टिंग बता बोल रहा हूँ दिया जिसको कि आप समझ रहे हैं ना, मैंने मिस किया है। आपने एक फेलोसी डाल दी है जो रॉन्ग प्रीमिस है कि आपका सही होना ही जरूरी है, ये गलत है बात। अरे नहीं नहीं, प्रीमिसेस आपकी, वन मैंने बोल दिया कि मेरा नॉलेज फिक्स है, करके मेरा नॉलेज फिक्स नहीं, है, जैसे अभी आपका गॉड है। नॉलेज फिक्स, आपका नॉलेज अगर गॉड की तरफ फिक्स है तो आपने इसको सही कराने के लिए, फिक्स करने के लिए कोई आपने फैसिलिटेशन करनी है। अरे भाई आप, मैंने भाई बोली थी, गॉड के जैसे मेरा ही नॉलेज फिक्स है, गॉड के साथ फिक्स है गॉड ना, का गॉड नॉलेज इज भी ऑल फिक्स नोइंग। है, गॉड का ऑल नोइंग होना उसकी तारीफ है, उसकी उसका एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड अगर ऑल नोइंग है तो वो सारी चीजें बाय फोर्स करवाएगा वह तो। अब जब देखिए आप देखिए बोलते हैं कि आप बाय फोर्स करवानी पड़ेगी उसे, और अगर उससे बाय फोर्स नहीं करवानी तो सारी चीजें जो हो रही हैं उसकी प्री नॉलेज है उसके पास। आप ये समझिए, आप नॉलेज उल्टा तो ले रहे हैं। देखो, ये पर ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइडेड और फोर्स लेना अलग चीज, फोर्स तो वो नहीं, फिर भी डिसाइडेड लगाएगा नहीं है। जैसे। देखिए, तकदीर देखें, अगर अगर गॉड को बोलना होता ना, गॉड तकदीर को कहता मेरी नॉलेज है। गॉड ने कहा मैंने तुम्हारे लिए तकदीर लिख दी, फेट। उसको नॉलेज नहीं बोलते हम लोग। नॉलेज और फेट में जो फर्क है वही फर्क है। फेट वो होती है जो गॉड ने लिख दी आपके लिए, और नॉलेज वो होती है जो आप करोगे, गॉड को पता है। आप डेफिनेशन में चेंज कर रहे हो मेरा भाई। अरे भाई आप मेरी बात समझ देखो पाए? देखो, हाँ भाई नॉलेज क्या होती है, बिल्कुल मैं नॉलेज और आपको, फेट में फर्क पता है आपको? आप but इसका faith that समझिए। is already decided, so faith that is हाँ, already फेट इज decided, ऑलरेडी knowledge that is डिसाइडेड। already not decided। लेकिन सुनिए ना, मुझे पता यस। है कि नॉलेज 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 इज नॉट अ फिक्स टर्म, ठीक है, नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा सामने बोतल है, वो गिरेगा, तो अगर वो गिर जाता फ्यूचर में, मेरा नॉलेज ट्रू है, अगर नहीं गिरता मेरा एफर्म हो नॉलेज जाती है फॉल्स है। आपकी।
यस, आपकी नॉलेज अफर्म होगी आउटकम से, करेक्ट। सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी अदर ये वे मेरा राउंड नहीं हो सकता, नॉलेज, अदर वे राउंड नहीं हो सकता किसी भी वे में। नहीं नहीं, बता रहा। जी लेकिन अगर अगर ऑल नोइंग का मतलब ये होता है कि मेरा नॉलेज फिक्स है और मेरा नॉलेज ट्रू है फॉर एवरी फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में वो फॉल्स हो हाँ, ही नहीं सकता। यहाँ पर यस, यहाँ पर जो हमेशा सुनो, यहाँ पर जो ट्रू एंड फॉल्स का जो रहता है ना हमारा लॉजिक में, इधर कोई चीज ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और फॉल्स का स्टेटमेंट ही गायब हो जाता है, सब चीज ट्रू ही होगा। तो अगर मेरा अगर नॉलेज में है कि ये चीज होगा, तो ट्रू और फॉल्स तो बचा ही नहीं, दो ऑप्शन तो बचा ही नहीं ना। दो वो ऑप्शन फर्स्ट। मौजूद हैं, लेकिन सुनिए, हमेशा जो आउटकम आ रही है यहाँ पे भी आ रही है, हम उसी को गॉड मानेंगे जिसकी फुल फुल नॉलेज फुल होगी। हम ये नहीं कह सकते, जी आप समझे, हम ये वहां पे भी ट्रू फॉल्स है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि गॉड ऑल नोइंग है, वो कभी फॉल्स होता ही नहीं। आप उल्टा बोलना है कि गॉड को, जी आपने ये समझना है कि ये कंडीशन हमारे लिए लगाई है कि गॉड जो भी, जो गॉड को पता है वो सच है। अब हमारे यहाँ ये उर्दू में या हिंदी में बोल देते हैं कि उसको होना ही होगा, तो होना ही होगा इसलिए नहीं कि गॉड की नॉलेज है, इसलिए होना होगा कि वो गॉड को पता तो है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा कि वो गॉड को पता है, इसलिए हो रहा है कि जो आदमी काम कर रहा है वो कर रहा है वो काम। देखिए भाई, मैं थोड़ा क्लियर कर, और भाई मेरा आज एग्जाम भी है, ठीक है, जाना भी है, चले तो चले फिर आप निकलिए, मुझे भी निकलना है यार। हाँ बोलिए बोलिए, फिर दोबारा आ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने मतलब लास्ट मेरा ये बोल कर अभी जा रहा हूँ। नहीं, आपने एक काम करना है, देखिए। मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, आपके पास जब भी टाइम हो, पहली बात ये आपकी शुभकामनाएं, आपको अल्लाह कामयाब करे हर एग्जाम में मेरा भाई। सुनिए, हमारी तरफ से आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, और आपने जो है ना अच्छे तरीके से एग्जाम दो, हमारे यहाँ तो चलता रहेगा स्ट्रीम। आपने वो वाला होमवर्क करके लाना है ताकि मैं भी उससे कुछ सीखूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको टेबल में बना के दिखाता कि कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो किसी और चीज पे इन्फ्लुएंस नहीं करते, और कौन से एट्रीब्यूट्स है जो किसी पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी तो प्रैक्टिस होगी जिसमें हम लोगों को नॉलेज मिलेगी, और ये मेरे ख्याल में नया पॉइंट है, मेरे ख्याल में यूट्यूब में मैंने कभी किसी को डिस्कस करते हुए देखा नहीं है, ये आपका और मेरा तो डिस्कस हुआ भाई, है तो उसके बाद ही। जी, तो भाई इसके बाद भाई मैं इवोल्यूशन पे भी आऊंगा, ठीक है। इवोल्यूशन भी मेरा टॉपिक है। एवोल्यूशन पे आए, और एवोल्यूशन पे इंशाल्लाह बात होगी। और मेन चीज जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को आपने ऐसे समझना है कि ये आपके दिमाग का काम है सिर्फ। गॉड आपकी लाइफ को चेंज नहीं करता है, आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे, ऐसे चलेगा मेरा भाई। ये उल्टा अदर वे राउंड नहीं है कि गॉड ने मुझे अच्छा बना दिया तो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, नो नो नो। टाइगर को इजाजत दी है गंदा अच्छा काम करने की, टाइगर अगर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, ये टाइगर की चॉइस है, करेक्ट। वरना फिर हम किसी क्रिमिनल को सजा नहीं दे सकते, हमें क्रिमिनल को हक ही नहीं है। जी जी डिटर्मिनिज्म होने से ये जो लॉज एंड जस्टिस सिस्टम है वो भी प्री जी, डिटरमाइन बन जाता है। जो रेप हो रहा है ना, अभी आप हाँ कोई हाँ, फिर रेपिस्ट रेप खुद तो से रेप, रेप फिर नहीं कर आप उसको सजा कैसे दोगे। और ये रहा। हाँ आपको बताऊं मैं, अरू भाई, हम्म, यहाँ पे इन्होंने फेलोसीज इसलिए डाली हैं कि नॉलेज इन्फ्लुएंस करती है, कभी नहीं करती है नॉलेज इन्फ्लुएंस। ये इन्होंने फेलोसीज इसलिए डाली है ताकि आप क्रिमिनल्स को बचा सकें। मैं आपको ईमानदारी की हाँ, बात बता रहा हूँ। और देखिए देख लीजिए, इसका इन्होंने जो डेथ मेरा पेनाल्टी, सुनिए, इन्होंने डेथ पेनाल्टी निकाल दी, क्रिमिनल रेपिस्ट को डेथ पेनाल्टी निकाल के उनको फ्री ऑफ टैक्स पैसे मिलते हैं, उनको फ्री ऑफ टैक्स मील मिलता है, इनको फ्री ऑफ टैक्स सिक्योरिटी मिलती है। अगर वो स्ट्रीट पे पड़े होते तो उनको सारे मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती, उनको 5 स्टार होटल की तरह रखा जाता है। आपको पता है ना कैसे रखते हैं, हाँ ये बिल्कुल मामला है, ये बिल्कुल। मामला है, डिटर्मिनिज्म की हाँ वजह हाँ से ये मामला था। जी जी, चले हाँ अरू भाई, आपका मैं टाइम नहीं लूंगा, आपका भाई आपका अगर एग्जाम है तो आप यार डेफिनेटली। जी वैसे मैं आपसे जाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक बंदे थे जी, यहाँ हुकुम। पर राकीबुल, तो राकीबुल जी हम लोग के सर्वर डिस्को सर्वर में भी है पीएचडी, तो जी आप भी कभी आए हैं क्या हम लोग के सर्वर में? नहीं, मैं बेटा, मैं कहीं अपना, सॉरी मैं बेटा बोल रहा हूँ, रकीब को मैं बेटा बोलता हूँ, बहुत छोटा है वो। हाँ, तो अरू भाई हमारा जो है ना, मैं कहीं नहीं जाता, मैं मुनाफ भाई के स्ट्रीम में रहता हूँ बस, क्योंकि मेरे पास टाइम का कमी होती है। तो घर में जितना 1-2 घंटे मिलते हैं, मैं मुनाफ भाई के स्ट्रीम में शाम में ही जुड़ता हूँ, इस टाइम पे मैं कभी जुड़ जाता हूँ, सलाम अच्छा वलाम अच्छा। करना है, कोई दोस्त पुराना आ गया, आप जैसे आप आया करोगे तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, तो मैं फिर सलाम किया करूंगा आपको आके। लेकिन ये कि ठीक मेरा है मतलब मैं इसके अलावा कहीं नहीं हूँ, ना मैं कहीं कमेंट करता हूँ, ना मुझे टाइम मिलता है ठीक इतना मेरा भाई, मेरे पास। है। हाँ, आपको भी कहूंगा, आप बहुत यंग हो, अभी इन चीजों में पढ़ने से बेहतर है अपनी लाइफ बनाइए। लाइफ जब बन जाएगी, पैसे आना शुरू होंगे, तो आप फिर ये हमारी तरह बैठ के बात कर पाओगे। उससे पहले अभी आप बहुत यंग हो, आप लाइफ बनाओ, फैमिली बनाओ, बच्चे करो, ठीक है, अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, ये चीजें करिए, ठीक है ना। तो मैं उसके भाई बाद 17 साल 1-2 घंटा का हूँ बच जाए। भाई। कितना है? 17, 17। अरे तो अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आप, और बहुत अच्छे आर्गुमेंट है आपके, जिस एज के आप मेरे बेटे की तरह ही हो, आप बहुत छोटे हो अभी, ठीक है ना। तो आप, आपको भी बेटा बोल सकता हूँ मैं, तो आप अरू, आप अपनी, और रकीब, आप दोनों माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हो, और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं,
और बड़े-बड़े मैच्योर लोगों से जो ग्रेजुएट हैं उनसे बेहतर बात करते हैं आप लोग, दोनों। रकीब भी बहुत अच्छा है, आप भी। तो आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, तो आप आगे निकलो, अपनी तालीम पे तवज्जो दो, बस यहाँ रिलैक्स होने आया करिए आप लोग। हमारे साथ बैठते हैं, आप हमारे बेटे हो, हाँ, आराम से आइए। आप बहुत छोटे हैं इसलिए मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं, सही है ना, मोहब्बत में बोलना, बुरा नहीं मानना। हाँ, जी। तो हाँ, मैं मतलब मोहब्बत देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको भाई बोल के ना, मतलब मेरा उम्र का इतना फर्क नहीं है आपसे, लेकिन आप मेरे बेटे जैसे ही हो, छोटे हो आप मेरे, तो मैं मोहब्बत से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक। तो आप एग्जाम दो, अच्छा एग्जाम हो, आपको स्कॉलरशिप मिले, आप बड़े आदमी बनो, फिर आके बैठो और बताओ भाई टाइगर नाम का एक आदमी था जिससे मैं बात करता था, तो हम लोग आपस में बात करते थे, वो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप बड़े आदमी बनो, बहुत बड़े आदमी बनो आप इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलिए मुनाफ भाई, बात करनी है तो कर लें अरू भाई से। चलो अरू भाई गए, मुनाफ भाई, अरे माशाल्लाह हाँ, मुनाफ भाई, ये 17-18 साल के बच्चे माशाल्लाह, आप देखिए कितने जबरदस्त आर्गुमेंट रख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है मुनाफ बहुत भाई, बहुत स्मार्ट है। हाँ, बहुत रकीब स्मार्ट है देखो ना, रकीब शेर। 1.5-2 लाख हाँ, में 1.5-2 लाख में 20 नंबर लेकर आया। अरे माशाल्लाह स्कॉलरशिप लेके आया, बड़ी। सलाम हाँ, अलैकुम शेर खान। अरे बड़ी और बात है मुनाफ भाई, हाँ, सलाम अलैकुम शेर खान, बात कब करिए। से भाई इतने अच्छी कब से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। अरे मैं रेस्ट लेना चाह रहा था, फिर वो अरू मास्टर को मैं रोकता नहीं। बोलिए, कोई था ही नहीं शेर खान, आप लोग सब लोग चले गए, मुनाफ भाई बैठे, मैं बैठा हूँ बस, ये तो सब बेहोश बैठे हैं नीचे। मास्टर मास्टर भीम नरेश को लेकर बैठे हुए हैं। मास्टर भीम नरेश सब तक बैठा हुआ है। अरे मैं तो सोने शेर चला खान गया था, आप थोड़ा संभालो कि सोया। मुझे 10-15 मिनट का रेस्ट चाहिए। शेर खान आप बात कीजिए अब इनसे, संभालना मैं क्या 10 है? मिनट में। हाँ बोलिए, अब बंद करना संभालना है। क्या है? अब तो सीधा टाइम ही हो गया है। अच्छा। 9:30 घंटा हो गया है। अब हाँ टाइम हाँ हो गया है, आधा घंटा बाकी है बस। हाँ। अरे मुन्ना साहब, ये कौन सा कोर्स पूरा कर रहे हैं यार? आधा घंटा आधा घंटा आधा बाकी घंटा, है। अभी 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 भी आधा घंटा, अभी आधा घंटा कमाल है। बाकी है। हम्म, मैं देख रहा था, ये सुना बस अभी जस्ट खोला था तो देख रहा था, आरू जो है वो बता रहा था मैं 17 ईयर्स का हूँ। जी जी। वही सुना था मैं, चलो अच्छा है भाई, 17 ईयर्स का बच्चा बहुत अच्छा बात कर रहा है, सही बोल रहा अरे बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह, बहुत। मैंने तो फूल भी बरसाए मुनाफ भाई से, फूल बरसाए इस पे। पर टाइगर भाई, ये इतनी इसके ऊपर आर्गुमेंट करते हैं, इनको सिंपल बात समझ में नहीं आती हाँ बताइए मुनाफ भाई। कि भाई अल्लाह सुब्हान तआला ने तो ये सिस्टम बना दी, हम्म ओके ना। और जितनी भी जो भी चीज उसने बनाई है, उसके उसके हुक्म के हिसाब से सबको अपना अपना काम कर रही है। हाँ कायनात, नेचर है, कायनात फिर रही है, जो भी प्लेनेट वगैरह, जो भी सिस्टम मैथमेटिकली जो भी उसने बनाया, सब अपने हिसाब से काम कर रहा है, हम्म ओके ना। अब सिर्फ हमको फ्री विल दी, हम्म क्योंकि उसने बनाया उसकी नफ्स के लिए बनाया ना। जी जी। जब उसने नफ्स बनाई तो उसने नफ्स के लिए हमको, हमारे लिए ये यूनिवर्स बनाया समझो, या ये जो हमारा वर्ल्ड बनाया फिजिकल लोअर वर्ल्ड, तो इसमें तो सब कानून डिफॉल्ट है, उसको हाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना। अब हमारों को, हमको जस्टिस के लिए उसने फ्री विल दी। हम्म फ्री विल, जब उसने फ्री विल हमको दी है, तो जो हम एक्ट करेंगे उसके हमारा फ्यूचर होगा, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर हम्म हो जाए ना। तुम खुद अपना फ्यूचर लिख रहे हो यूजिंग बाय यूजिंग योर फ्री जी जी। विल। उसका जो आउटकम होगा, उसका आउटकम तो जो जो भी होगा, जो आप एक्ट करोगे उसका आउटकम तो ऑलरेडी ऑनलाइन को पता ही है ना। मुझे ही पता है कि हाँ आप ऊपर से 2 मंजिल से नीचे गिरोगे तो आप मर जाओगे। मर जाओगे, ये आउटकम है। अब कौन तो छलांग लगा रहा है इसकी वजह से? कोई कोई भी छलांग नहीं लगा रहा है, जो लगा रहा है वो अपनी मर्जी से हाँ, लगा रहा तो ये लोग को है। इतनी बात समझ नहीं आ रही है, फ्री विल हाँ नहीं है, प्रीडिटरमिनेशन। अरे क्या भाई प्रीडिटरमिनेशन है? अरे मुन्ना भाई, वो असल में वही है है। भाई। ये सब असल में क्या है ना, देखिए टाइगर साहब, ये सब शैतानिस्ट लोग जो है ना, एक एक कॉन्सेप्ट निकाल हम्म के अपना ही सबसे बड़ा पैमाने में करके छोड़ देता है। अब छोड़ देते हाँ बस। उसका जो है क्लिक बेट जो है, क्लिक बेट लगा के छोड़ देता है, इसको बेट खाते रहता है आदमी। अब इनको नहीं, बस फॉलो वही है। कर रहा है ऐसा। मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? ये लोग अल्लाह ताला को हम्म, समझ रहे हैं कि कोई कोई वो काम करता है, देता है, लेता हाँ है, ये करता है, वो करता है, और ये लोग इस तरह समझ रहे हैं ना, वो वहाँ फंस जाते हैं लोग। वहां पे प्रॉब्लम आ रही इनको हम्म, समझ में ही नहीं आती बात। है। हम्म। और वो शेर खान ने बहुत जो सी कहा ना, ऐसी वो बातें क्लिक हैं। बेट लगा देते हैं, जो भी आ गया वो उनके चक्रव्यूह में हम्म, फंस गया, अब वो निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि हम्म, लॉजिकल फेलोसीज हैं ये, लॉजिकल फेलोसी है कि भाई किसी को पता है कि भाई ऊपर से छलांग लगाने से
मुनाफ भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि ऊपर से छलांग लगाने से बंदा मर जाता है। तो अब ये नॉलेज की वजह से क्या लोग छलांगे लगाना है? नहीं लगा रहे, कोई भी नहीं लगाएगा छलांग। कोई हम्म, भी नहीं लगाएगा। और अगर किसी ने लगा ली तो वो मुनाफ भाई को पता था इसलिए लगा ली। ओ भाई क्या हो गया? अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ है मुनाफ भाई, कोई गर्म आग के ऊपर हाथ रखेगा तो जल जाएगा। अब इस वजह से आप जिसने भी हाथ आप रखा आप तो बोलो ये तो लिखा हुआ था प्रिंट में, हमें हाँ लगाने वाले साथ, ये सब थोड़ी होना हाँ चाहिए। हाँ था। तो वो नॉलेज कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करती किसी भी चीज को। नॉलेज सिर्फ जितना इन्फ्लुएंस कर सकती है वो बस हाँ बेटरमेंट के लिए कर सकती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता। खैर अच्छी डिस्कशन हुई मुनाफ भाई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि डिस्कशन इसलिए हो। जी बोलिए। प्री माइंड जो है ना बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। क्या है कि हाँ आप जो कुछ भी करिए और खुदा का नाम लगा दीजिए, क्रिएटर का नाम लगा लगा दीजिए। दीजिए, हाँ हाँ वही है बस, मेन तो वही है, वही है। सारा इल्जाम अल्लाह पे डाल दो। वो था ना, उसने मस्जिद की घड़ी चुरा ली मुनाफ भाई। तो मस्जिद की घड़ी चुराई तो कहने लगा मैंने तो खुदा के घर से चुराया, तेरा क्या चुराया है? उसने कहा अच्छा चलो सही है, एक पेज पे लिखो क्या सजा मिलेगी और एक पेज पे लिखो छोड़ोगे। और वो फिर उसने कहा कि अब पकड़ किसको, कौन सी है? तो उसने पेज पेज जो पकड़ा उस पे लिखा हुआ था सजा दो। तो कहने लगा ये भी अल्लाह ने दी है ना, चलो जाओ जेल में जाओ आप। तो वो सजा मिल गई उसको। तो ऐसा ही है इन लोगों के साथ ना भाई। ये हालात है। मस्जिद से चोरी करो फिर कहो कि अल्लाह के घर से चोरी किया, तेरे घर से थोड़ी किया। बड़े बड़े लोग हैं मुनाफ भाई। वो कौन बता रहा था, वो एनाकोंडा वाला जो बता रहा था कि एनाकोंडा लेके आ गया था, अब्बास भाई बता रहे थे ना। डराया थोड़ी है। नो, एक अजीब है। से एक आती है भाई, खूब बढ़िया भाई। और इसका क्या आता है है। भाई, इसका वो सूफी का अरे सूफी का तो यार पता नहीं क्या क्या दपोड़े मारता है यार, वो गौहर शाही अरे का वो ही तो चक्कर है पागल वो। आदमी है भाई, वो तो गया। हाँ उसको अल्लाह, उसका उसका एक ही सोल्यूशन है, उसको अल्लाह अल्लाह करने दो बस। हाँ मुन्ना भाई मैं जुड़ता हूँ शेर खान, अब मैं बैठा हूँ लेकिन मैं खामोश हो रहा हूँ 10 मिनट के लिए ना। हाँ जाओ कॉफी वॉफी पी लो। ये शेर खान उसका, नहीं, उससे शेर पूछा खान गया। उसका हल नहीं है कुछ, उसका हल एक ही है, उसको अल्लाह अल्लाह करने दो। नहीं, मैंने तो उसके ऊपर में एक जबरदस्त क्वेश्चन लग दिया कि उखाड़ा क्या क्या है, अभी बताओ। सब तो ठीक है, उखाड़ने में क्या बताया कि ईरान गया था, ईरान में उसका जान बच गया, वही उखड़ गया। अरे कभी कभी आदमी पहाड़ से ही गिर के बच जाता है। हाँ तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएगा, अजीब अजीब तरह से आदमी हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत बच गया। सही समझ गए, गोलियां लग काम जाते भाई, कैसा था? 3-4 गोली लगी होती बच जाते। अरे अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कोई पैराशूट से कोई लेडीज कूदी, कूदने के बाद उसका पैराशूट नहीं खुला, मेन पैराशूट, ठीक है, समय के हिसाब से नहीं खुला। छोटा वाला पैराशूट जो था उसका वो खुला, लेकिन वो भी सही से नहीं खुला, वो मतलब जो भी अनटाइमली हो गया। उसको जिस स्पीड से गिरना था वो मतलब बचने वाला स्पीड से नहीं गिरी, वो 130 किलोमीटर की स्पीड से गिरी नीचे। अच्छा गिरी किसमें मालूम है? हाँ वो चूटी चूटी लोग जो होती है ना, चूटी एंट हाँ हाँ एंड का बड़ा कहाँ पे गिरी थी, जो किसी किसी जगह में एंड बहुत बड़ा बड़ा घर बना के रखता है, तो उस अच्छा, थोड़ा सा वो मट्टी उट्टी का लेयरिंग में रहता है, तो थोड़ा सा उसकी मेरे ख्याल से जाहिर सॉफ्ट सी बात होता है, उसके बहुत स्पीड सॉफ्ट होता है, वगैरह। बहुत हाँ बहुत सॉफ्ट होता है वो। हाँ हाँ हाँ, तो उस सॉफ्ट रूफ का वजह से उसमें क्या हुआ, उसको चींटी वगैरह काटी, ठीक है, उसको चींटी वगैरह काटी, काटने की वजह से उसका जान नहीं गया था, और सही समय में फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो बच गई। वो 130 किलोमीटर के ऊपर तेजी से गिरी थी नीचे। चूटी काटने की वजह से उसमें कुछ केमिकल वगैरह आता है, उसका हार्ट स्टॉप होने नहीं दिया, कुछ इसी तरह का कोई चीज बता रहा था। अब बताइए कि बचने के लिए तो आदमी बहुत बहुत तरह से बच जाता है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब ये कोई करामत हुआ तो बताया तो कि इल्हाम हो गया उसको देख करके, क्या नाम है, पेपर में लिख के दिया था। इनके अरे भाई कपड़ों किसी को से कोई, अब किसी को कोई फॉरेन कंट्री में जाके पुलिस को तो देख के कोई भी आदमी समझ जाता है भैया ये आर्म फोर्स का आदमी है, ये तो कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ी करेगा, बहुत अच्छा तो करने वाला नहीं है। अब उसमें तो पेपर में कुछ लिख के देखा तो इल्हाम तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा नेगेटिव का, हाँ हो किसी जाएगा। भी आदमी को है। हाँ इतनी तो उसको अक्कल नहीं कस्टडी है। में रखेगा। सोचिए जरा क्या क्या बाप लोग कहता है।
अब लाइव में आके इतना धड़ल्ले से बोल रहा है क्या